तो प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं निरंजन कुमार आप सभी को स्वागत करते हैं आपके यूट्यूब चैनल साइंस सीखो निरंजन सर में आपका स्वागत है। ठीक है, तो आप लोग को जो हम क्या पढ़ा रहे थे, आप लोग केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग कैसे एक बार बता दीजिए, आप लोग कैसे बता दीजिए एक बार कमेंट में। आप लोग अच्छे होंगे तो हमें आगे हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे क्लास शुरू करते हैं। तो हम क्या पढ़ा रहे थे, यानी केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आज केमिस्ट्री में क्या सीखेंगे आप लोग जब बताइए जरा, किसी को याद देखिए केमिस्ट्री में आज क्या सीखेंगे। यानी कि जैसे हम वो दिन पढ़ाए थे कल की क्लास में क्या पढ़ाए थे, बीसीसी में जो है संकुलन क्षमता किस प्रकार निकाला है, तो रेखियों की संख्या निकाल के बताए थे। ठीक है, तो उसी प्रकार से आज सीखेंगे कि एफसीसी जिसको बोलते हैं फलक केंद्रित इकाई से, उसमें जानेंगे कि जो है यानी कि संकुलन क्षमता कितना आता है और रिक्तियों की संख्या कितना होता है, उसके बारे में जानकारी देंगे। ठीक है, अब देखिए हम क्या जानते हैं कि यानी कि एफसीसी का संकुलन क्षमता क्या निकालेंगे, एफसीसी का संकुलन क्षमता। ठीक है, अब देखिए माना कि एफसीसी में किनारों की लंबाई ए इकाई है। जैसे हम यानी कि बना के दिखा देते हैं, जिन्हें बनाए आप सोचे कि बना के लाइव दिखाते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो दिख रहा है ना, अच्छा थोड़ा सा अब देखिए क्या लिखा है, ये काय से दिन बना के दिखाए थे हम, देखो यहाँ देखिए इसका किनारा की लंबाई का गोला बनेगा, इसमें सो इसका ऐसे लिया वो लिखा है। देखिए क्या लिखा यानी कि एफसीसी का संकुलन क्षमता लिखा है और माना कि एफसीसी में किनारों की लंबाई एक है, यानी कि जो किनारा की लंबाई है वही कितने एक है। ठीक है, और तथा गोलों की त्रिज्या आर इकाई है, कि जो गोला बन रहा है यहाँ जो गोला बनेगा वो त्रिज्या कितने है आर इकाई है। तो एफसीसी में गोलों की संख्या हम बताए थे जो है कि फलक केंद्रित इकाई सेल में गोलों की संख्या 4 होता है और सरल इकाई सेल में गोलों की संख्या 1 होता है, और जो बीसीसी में गोलों की संख्या कितना बताए थे बताओ जल्दी, 2 बताए थे। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोग याद करके रखना, हम पहले बताए थे ना, तो वही लिखे कि एफसीसी यानी कि फलक केंद्रित इकाई सेल में गोलों की संख्या कितने होता है 4 होता है। ठीक है, तो गोलों की त्रिज्या भी निकाल के आप लोग को बढ़िया से बताएं, तो गोलों की त्रिज्या क्या होता है, ये बटा 2√2 बटा में। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है, ये बटा 2√2। अब देखिए 4 गोल यानी कि कितने कितने गोल बन रहा है, यानी कि एफसीसी में गोलों की संख्या 4 है, इसलिए लिखे हैं 4 गोलों के आयतन, यानी कि 4 गोला बन रहा है ना, इसलिए लिखे 4 गोलों का आयतन। अब देखिए 4 गोलों का आयतन, देखिए जो 4 है लिखा है ये देखना पड़ेगा किस में दिया, इसी प्रकार बीसीसी में दे देता है, वही लिखते हैं 2 गोलों का आयतन। क्या लिखते हैं 2 गोलों का आयतन, वही देते हैं सरल इकाई सेल में तो 1 गोला का आयतन, जैसे यानी कि परसों पढ़ा चुके। ठीक है, अब देखिए हम क्या लिखे 4 गोलों के आयतन, तो 4 यहाँ गुण दे दिए। अब जानता है कि जो है गोला का आयतन क्या होता है 4/3 यानी कि पाई आर पर पावर क्यू, तो वही लिखे जी क्या लिखे यानी कि 4/3 पाई आर पर पावर क्यू। अब देखिए क्या लिखा है यानी कि 4 गोला 4 लीजिए गुना यानी 4/3 दे दिए, फिर गुना जैसे कहते पाई का मान कितने होता है, पाई का मान होता है 10/7 दे दिए, फिर यहाँ गुना है जी गुना रहने देते हैं। अब फिर गुना देखिए आर पर पावर क्यू यानी कि त्रिज्या का मान कहते बताएं कि ये बटा 2√2, तो इसको 3 बार ले दिए, कहते बार ले दिए 3 बार। अब जो यहाँ 2 दिख रहा है 2 से काटे 4, 2 दूने 4, 2 रह गया, फिर जो 2 है ये 2 खत्म हो गया। अब यहाँ कितने बचा, फिर ये 2 से काटे 2 दूने 4, फिर यहाँ 2 बचे रहने देते हैं। अब देखिए 82 गुना यानी कि 2 गुना 82 हो गया, 82 गुना यानी कि ये गुना ए पर पावर क्यू हो गया। अब फिर देखिए 7 या 21 लिख देते 3 गुना 7 लिख दिए, फिर जो यहाँ दिख रहा है कि √2 गुना √2 करेंगे कितने होगा बताओ, √2 गुना करेंगे √2 तो √4 होगा, और √4 का वर्गमूल कितने होता है 2 होता है, तो वही लिख दिए 2। देखिए क्या लिख दिए जी यानी कि 2, और इसका √2 तो √2 हो जाएगा। अब देखिए जो 2 से 2 कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 2 से 2 काट दिए। अब फिर देखिए यानी कि 82 ये पर पावर क्यू रहने देते हैं। अब फिर देखिए 7 के तरह अकेस और तो √2 रहने देते हैं। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, यहाँ इसका आंसर नहीं आ रहा है, रूट में आ रहा है ना, रूट में अगर नीचे आएगा क्या बोले थे हम, परिमेयकरण करने, क्या करना है जी परिमेयकरण, आप लोग पढ़ चुके होंगे, हम बढ़िया से बता रहे हैं कि अगर नीचे में रूट आ जाएगा तो क्या करेगा परिमेयकरण। जैसे आप परिमेयकरण करते हैं तो नीचे में कहते हैं √2 आए तो वो परिमेयकरण कर दिया, यानी कि √2 गुना ऊपर से भी √2 2 गुना कर देंगे और √2 नीचे से भी गुना कर देंगे। ठीक है, अब देखिए परिमेयकरण करेंगे क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ से अगर गुना करते हैं तो 22/√2 ए पर पावर क्यू, यानी यहाँ से गुना करेंगे इसमें तो हो जाएगा 22√2 और √2 ए पर पावर क्यू लिख दिए। फिर देखिए यह कैसे है, और √2 गुना √2 करेंगे कितने हो जाए √4, और √4 का वर्गमूल कितने होता है 2, तो देखिए 2 नीचे लिख दिए ना लिख दिए। अब क्या करते हैं जो 2 है ना 2 से 22 कटता है कि नहीं कटता है, अवश्य कटता है, 2 के 2 11 दूनी 22 यानी कि 11 दूनी कट गया। अब जो है 11 है इसको यहाँ लेते हैं 11 √2 हो जाएगा, फिर जो है ए पर पावर क्यू दे दिए,
दे दिए, ठीक है। अब देखिए जो नीचे अकेश है, अकेश का अकेश रहने थे, ये आंसर क्या आ गया, यानी कि 4 गोलों के आयतन पूछेगा एफसीसी में जो है, एफसीसी का आयतन क्या होता है, तो क्या होगा बताओ, 11√2, क्या लिखेगा 11√2 ए पर पावर क्यूब बट्टा 21, ये क्या हो जाएगा एफसीसी, यानी कि जिसको बोलते हैं फलक केंद्रित इकाई सेल का आयतन हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको बढ़िया से रखना। हम फिर देखिए इसका संकुलन क्षमता निकालने के लिए सिखा है, क्या लिखा है एफसीसी के किनारों की लंबाई, एफसीसी के किनारों की लंबाई कितनी है, ये इकाई, यानी कि एफसीसी जो किनारों की लंबाई कितनी है, ये इकाई देख दिए। अब एफसीसी के आयतन, एफसीसी का आयतन यानी कि आयतन जो है इसका एफसीसी का बढ़ रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ क्या लिखा है, एफसीसी का आयतन निकालेंगे यानी कि इसका भुजा के लिखा भुजा पर पावर क्यू, तो भुजा पर पावर यानी कि भुजा का मान कितने ये है ना, ये पर पावर क्यू हो जाएगा। अब देखिए इसका यानी कि ये इसका देखिए क्या लिखा है संकुलन क्षमता, यानी कि इसका संकुलन क्षमता निकल, हम पहले बता चुके हैं जो आयतन आएगा, यानी कि लिखा है 4 गोलों का आयतन, जो 4 गोलों का आयतन होगा और जो एफसीसी का आयतन होगा, दोनों को एक गोला को ऊपर रख देना है, गोला यानी कि 4 गोलों का आयतन और एफसीसी का आयतन किस में निकाल रहा है, प्रतिशत में, तो प्रतिशत में 100 दे दें, ठीक। अब देखिए क्या लिखा, 4 गोलों का आयतन हम कितने निकाले जी, 4 गोलों का आयतन निकाले हैं 11√2 ए पर पावर क्यू बटा 21, वही लिखे देखिए 11√2 पावर यानी कि बटा ए पर पावर क्यू बटा 21। अब फिर देखिए हम बराबर दे दिए, फिर एफसीसी का आयतन ए पर पावर क्यू है कि नहीं, यहाँ निकाले तुम ए पर पावर क्यू। अब ए पर पावर क्यू और ए पर पावर क्यू कट रहा कि नहीं कट रहा है, तो इसको काट दिए। अब फिर देखिए जो बट्टा 100 यानी प्रतिशत में दिया 100 दे दिए। अब फिर देखिए 11 यानी कि इसका अगर यहाँ कैसे भगा देंगे √2 में कितने आएगा 1.414, ठीक है, गुना 100 यानी कि ना, देखिए यहाँ जो √2 दिख रहा है आप लोगों को, ये जो √2 दिख रहा है ना, इसमें क्या करें जी, इसमें जो है यानी कि इसका मान निकालते हैं लगभग दो का √2 का, यानी कि √2 का मान निकालें कितने आएगा 1.414, ठीक है। अब देखिए गुना कहते हैं 100 दे दिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए फिर 15 पॉइंट यानी कि इसको कैसे यहाँ गुना करने पर इतना आएगा, फिर इतना पर फिर देखिए इतना कहते हैं 15 पॉइंट यानी कि 554 बटा 21 गुना 100, यानी कि इसको यहाँ से यहाँ गुना किया इतना है, ठीक है। अब इसको कैसे हम भगा देना है, भगा देंगे कितने 0.7406 प्रतिशत में गुना 100, ठीक है। अब ये 100 से गुना करेंगे यानी कि 2 अंक के बाद पॉइंट पड़ेगा, 2 अंक के बाद पॉइंट पड़ेगा, तो 74.06 आ जाएगा प्रतिशत में, ठीक है। अब इसका लगभग में पूछेगा कि यानी कि एफसीसी यानी कि फलक केंद्रित इकाई सेल में संकुलन क्षमता कितना होता है 74%, कितने होता है 74%, कितने होगा जी 74%, ठीक है। अब देखिए 74% बढ़िया से दर्शन यानी कि लगभग में 74% होता है, इस प्रकार पूछेगा तो 74.06%, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है एफसीसी का रिक्त स्थान पूछेगा ना, एफसीसी में रिक्तों की संख्या कितना है, एफसीसी में रिक्तों की संख्या कितनी है, यानी फलक केंद्रित इकाई सेल में रिक्तों की संख्या कितना है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, ठीक। तो कहते हैं जी 26% लगभग, कहते हैं 26% लगभग, जैसे डायरेक्ट पूछाएगा तो यानी कि 25.94%, 25 पॉइंट कहते हैं 94%, 94%, ठीक है। अब देखिए अपना आप लोग बढ़िया से नोट कर लिए, तो जो है आज के क्लास में इतने रहने थे, और आप लोग को जो जो हमको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है।